आज हम लोग टर्म 2 का सेट 2 का मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन ए, जो कि जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है ए बी है और माइनस ए और माइनस बी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, 7.1 चैप्टर से क्वेश्चन है ये। इसका दूरी सूत्र का से निकालेंगे इसको हम लोग। ठीक है, दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या कहता है, ए बी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है। x2 कितना है जी, इसको क्या बोलते हैं, ये है x1 और ये y1। ठीक है, ठीक, ये x2 और ये y2 है ना। तो हमको क्या करना है, x2 यहाँ देखिए, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है माइनस a माइनस x1, x1 है कितना, देखिए x1 कितना है a है, फॉर्मूला वाला माइनस है और है a। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना, देखिए माइनस b है और माइनस है, और y1 कितना है, देखिए y1 क्या है, b है। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक, माइनस ए दो बार माइनस ए और माइनस बी, ये भी दो बार माइनस बी, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 का 4 b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस बाहर में, प्लस साइन लिखते नहीं। ठीक है, 4 दोनों में है, 4 को हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 को अगर हम बाहर करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 4 का, तो वो 2 हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मान। वर्क आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, 15 कोट a बराबर 8 है तो कोस a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 15 कोट a बराबर 8 है, तो कोट a बराबर 8, ये 15 नीचे आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर तो v बटा p होता है। क्या होता है, v बटा p होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा आपका, b बराबर हो जाएगा 8 के और p बराबर कितना हो जाएगा 15 के। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट टर्म होगा जो कि कट करके मेरा इतना आया है लास्ट में। ये कोई जरूरी नहीं कि 8/15 ही है, 8/15 का मतलब 16/30 भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है ना। तो हमने माना कि k कांस्टेंट टर्म है जो कि दोनों में था, जो कि कट चुका है, तो उस आधार पर हम लोग मानते हैं। ये b है, b कहाँ होता है, यहाँ होता है 8 के, और क्या है भैया p है, p कितना है 15 के। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं p बोलते हैं, और ये हो गया आपका h क्या है, वाट है। सबसे पहले हम जब तक तीनों निकालेंगे नहीं, तब तक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल नहीं सकते, इसलिए अब हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। h कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर हटा करके हमें रूट भी कर सकते हैं, है ना। p कितना है जी, p आपका 15 है, 15 के का होल स्क्वायर। b कितना है जी 8 के, 8 के का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 है 225, k का स्क्वायर बच जाएगा 8 का 64, k का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, 2 5 और 4 9, 2 और 6 8, 2 का 2 k स्क्वायर। ठीक है, 289 कितना का होता है, 17 का होता है, 17 का होता है स्क्वायर 289, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 17, और k का स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा k, तो 17 k मेरा क्या आ गया, h आ गया, h मेरा कितना आ गया 17 k, ये कितना आ गया मेरा 17 k आ गया, है ना, 17 k आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, कोस a पूछ रहा था, क्या पूछा था, कोस a, कोस a बराबर, कोस थीटा बराबर होता क्या है, कोस थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b बटा h, b है कितना मेरा 8 के, 8 के लिखे, h है मेरा कितना अभी आया 17 के, 17 के हमने लिखा, k कैंसिल हो गया भैया, 8/17 ये इसका वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन 60 और कोस 30 मल्टीप्लाई में है बीच में, प्लस में है साइन 30 और कोस 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कोस 30 का वैल्यू होता है, ये भी √3/2, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कोस 60 का वैल्यू क्या था, वही जो साइन 30 का वैल्यू होता है क्या होता है 1/2। जब संख्या लिखते हैं तो पॉइंट से नहीं बल्कि मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, है ना। इसमें साइन कोस में पॉइंट से काम चल जाता है हमारा। तो √3 कितना हो गया 3, है ना, 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूना 4, 4 4 एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4/4 1 आंसर। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पढ़ रहे हैं जिसमें साइन 67 दिया हुआ है और कोस 75 दिया हुआ है। आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको लाइए, लेकिन कहना इसका है कि जो डिग्री है, ये जो डिग्री है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो शादी वाला फॉर्मूला याद है हम लोगों को, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। शादी हो रहा है, शादी वाला फार्मूला जो था। अब कोस 75 का क्या होता है, साइन क्या होता है भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना भैया 75 डिग्री, ठीक है। कहां से आया, तो एक फार्मूला होता है चूंकि क्या था भाई, साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोस को कोस लिखिए, 90 में से 67 जाएगा, कितना बचेगा जी 67, 68 69 70, मतलब 3 इधर से और 70 20 90 23 हो गया, 23 डिग्री। देखिए 45 डिग्री से कम हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। ये कितना है 90 से 75, 75 और 5 80 और 10 90, तो 15 डिग्री किसका, साइन का, साइन 15 डिग्री। देख लीजिए 23 डिग्री 15 डिग्री, 0 और 45 के बीच में है ना। चलिए आंसर हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चल रहे हैं, जिसमें शंकु के दिया हुआ है, शंकु में का एल दिया हुआ, मैंने त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ 16 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो भी बोल सकते हैं व्हाट है। इसका फार्मूला क्या होता है, दिया है तो लिख सकते हैं आप बढ़िया से, अगर लिखना चाहते हैं तो दिया है, ठीक है। शंकु सबसे पहले दिया है, शंकु का एल बराबर दिया कितना हुआ है 16 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, सीएसए बराबर वाट, ठीक है। सूत्र से शंकु का सीएसए बराबर क्या होता है, सीएसए शंकु का पाई आर एल। कैसे याद रखते हैं, पार्ले जी बिस्किट, है ना। 22/7 वैल्यू पाई का, आर कितना है जी 14, एल कितना है जी 16, है ना। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 गुना 16, 16 चौके 64, 64 के 4 हाथ में 6, 16 चौके 64, 64 और 6 70, ठीक है। ये किस चीज में सीएसए है, सीएसए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हो गया आंसर। अब हम लोग x माइनस ए, सवाल हम लोग का x माइनस ए, x और x प्लस ए, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर होता है सभी का सिग्मा x बाय n। सिग्मा x कितना है भैया, तो इस सबको जोड़ दो सभी को, है ना। x माइनस ए प्लस x और प्लस x प्लस ए, और n कितना है 1 2 3 है। ये देखिए ये और ये तो गया x x x 3 बार x और बटा 3, ये भी चला गया, कितना हो गया x, किस चीज बराबर, माध्य। अब हम लोग 7 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 7 क्वेश्चन में प्रायिकता से है
कुल बल्बों की संख्या दिया हुआ है 20, उसमें से खराब बल्ब उसी में से 20 में से 4 बल्ब खराब है, ऐसा करना है। तो 20 में से 4 अगर खराब है तो अच्छे बल्ब इसमें कितने हैं? 16 बल्ब इसमें जाहिर सी बात है अच्छे होंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि खराब बल्ब की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता बराबर होता क्या है कि अनुकूल खराब है कितना? 4 और टोटल कुल कितना है? 20, 4/20 1/5। अब खराब अगर नहीं है ये पूछा है तो हम लोग पढ़ते हैं P खराब प्लस P खराब नहीं बराबर होता कितना? 1। किसी भी घटना की प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? 1 आता है। तो P खराब कितना है जी? 1/5। खराब नहीं है कितना जी? नहीं पता है। ठीक है, तो P खराब नहीं को इधर ही रख देंगे, प्लस में उधर जाकर के। ठीक है, 5 एकम 5, 5 - 1 4/5 हो गया। 4/5 हो गया खराब नहीं की प्रायिकता। इसको दूसरे तरीके से भी एक बनाया जा सकता है कि खराब अगर 4 है तो खराब नहीं, अच्छा बल्ब के जगह पे आप यहाँ पे खराब नहीं भी लिख सकते हैं। खराब नहीं भी हो गया है ना, अच्छा वही होता है जो खराब नहीं है। तो खराब नहीं कितना हो गया? 16। ठीक है, तो 16/20 वो भी 4/5 ही आपका आएगा काट करके। ठीक, तो एक वो तरीका है, क्या तरीका? ठीक।